कीमतें 40% डाउन। अदालती फैसले के बाद प्रॉपर्टी की कीमतें 40% गिर गईं। इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? बहरिया कराची का मुस्तकबिल कहीं तारीख तो नहीं? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरूबा आसिम और जैसे कि हम सब जानते हैं कि बहरिया कराची न्यूज़ की गर्दिश बना हुआ है अपने केस को लेकर और उस अमाउंट को जो कि बहरिया कराची ने नहीं पे ऑफ किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये केस आखिर है क्या। 460 अरब से कहानी शुरू हुई थी और अब पहुंच गई है 500 अरब पे। ये जुर्माना आयद किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि पिछले 28 महीने से बहरिया कराची की जानिब से कोई पेमेंट सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं कराई गई। इसके अलावा जो बहरिया कराची की लैंड का सर्वे किया गया नैब ऑफिशियल्स की तरफ से, तो पता चला कि बहरिया कराची के पास 19 और 17,000 एकड़ को तो पीछे छोड़े, यहाँ पे मौजूद है 20,000 एकड़ की जमीन। अब ये जमीन कौन से प्रीसेंट्स में आ रही है और आने वाले वक्तों में ये एरिया डिस्प्यूट में जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस सब सूरत हाल की वजह से बहरिया कराची की मार्केट जो कि पहले ही का अच्छी नहीं थी, वो मजीद डाउनफॉल की तरफ आ गई और यहाँ के रिहायशी पैनिक में आके, एक तो इन्वेस्टर्स पहले ही इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे और यहाँ के रिहायशी भी पैनिक सिचुएशन में आके अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहे हैं। तो उन लोगों को तो पहली एडवाइस मैं ये करूंगी कि इस वक्त परेशान होके अपनी प्रॉपर्टीज कोड़ियों के मोल सेल आउट नहीं करें, बल्कि थोड़ा टाइम लें और चीजों को स्टेबल होने दें। 2024 का साल जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि बहरिया कराची के लिए एक अच्छा साल साबित होगा। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल्स ने बोला है कि बहरिया कराची को 2024 में लीज मिलने के भी चांसेस हैं, जो कि खुशआइन बात होगी बहरिया कराची और मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज के लिए जो कि फिलहाल लीज नहीं प्रोवाइड कर रही अपने अलॉटीज। तो वो लोग जो पैनिक सेलिंग कर रहे हैं वो थोड़ा स्टेबल हो जाए। दूसरी चीज के मार्केट में यह फायदी सरगर्म है कि बहरिया टाउन कराची पे बुलडोजर चल जाएगा, बहरिया टाउन कराची गिरा दिया जाएगा नस्ला टावर की तरह। तो ऐसा कुछ नहीं होगा और ना ही ऐसा कोई ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इशू किया गया है बहरिया कराची को लेके। तो यहाँ तो इस अफवाहों की खुद ही तरदीद हो गई। अब प्रॉपर्टी की कीमतों की बात करें तो देखिए, ट्रांसफर्स हो रहे हैं बहरिया हेड ऑफिस में, लेकिन कीमतें बिल्कुल गिरी हैं। इस चीज में कोई दूसरी राय नहीं है। पैराडाइज विला 500 गज के खूबसूरत विला बहरिया कराची के, जो अच्छे वक्तों में 5 से 6 करोड़ में मिलते थे, आज की तारीख में वही विला आपको 3 करोड़ में मिल रहा है। मतलब 1.5 करोड़ की कमी देखी गई है सिर्फ इस नेगेटिविटी को लेके। इसी के साथ अगर मैं प्लॉट्स की बात करूं, चाहे वो अली ब्लॉक का हो या फिर मुख्तलिफ प्रीसेंट्स के बहरिया कराची के प्लॉट्स हो, तो उनकी कीमतें भी 25 से 35 लाख 50 लाख मतलब ये हो गई हैं। और जो कमी आई है वो 20 से 50 लाख तक की कीमतें गिरी हैं। प्लॉट्स की मैं बात कर रही हूँ। सिर्फ दुकानों की बात कर लेते हैं तो मुख्तलिफ शॉप जो कि बहरिया हाइट्स हो गई, तैयार दुकानें हो गई, उनकी कीमतों में 20 से 25 लाख की कमी देखी गई है। तो ये तो हो गई वो प्रॉपर्टीज जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद गिरी है। इसके अलावा बहरिया मुतासरीन जिनका एक लंबे अरसे से कोई सोल्यूशन नहीं निकाला गया। बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये बहरिया मुतासरीन की ही बद्दुआ लगी है बहरिया कराची को। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बहरिया मुतासरीन के बाद जो बिल्डर मुतासरीन बन रहे थे, वो भी एक नेगेटिविटी आई है बहरिया टाउन कराची को लेके। तो बहरिया कराची की मैनेजमेंट और मलिक रियाज साहब से मेरी दरखास्त है कि इस नेगेटिविटी को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करें और बहरिया मुतासरीन का जो मसला है वो पहली फुर्सत में हल करें। इसके अलावा जो बिल्डर मुतासरीन है, जो बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची में इन्वेस्ट करके लोग, मासूम लोगों का पैसा दुबई या मुख्तलिफ शहरों में फरार हो गए हैं, इस केस को रीओपन करें ताकि जितनी भी नेगेटिविटी है बहरिया कराची की वो दूर हो और ये मार्केट वापस स्टेबल हो। और जो कीमतें गिर रही हैं, हम उम्मीद करते हैं कि 2024 बहरिया कराची के लिए एक अच्छा साल साबित हो।